अस्सलाम वालेकुम शेरोज भाई। वालेकुम अस्सलाम। शेरोज भाई, आज तो मार्केट में माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त निजाम हो गया है। आज माशाल्लाह जोरों शोरों के ऊपर है। आप दिखाए अपने व्यूअर्स को, मार्केट उनके ऊपर पैदा हो गया। जी भाई, आज मार्केट का निजाम बड़ा धर्म भरम है। धर्म परम नहीं, देखिए आपके सामने माशाल्लाह लग गई है। हाँ जी, सुबह तो नहीं लगी थी, अभी लगी है मार्केट में, देख रहा हूँ। होता है थोड़ा मोलेदारी के हिसाब में यार। मुझे के साथ में होता है। संडे का दिन है, किसी का मेहमान भी आ रहे थे यार। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसी तबीयत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? ये फिर से काम कब से कर रहे हैं आप? सर 2019 से मैं फिंच की बिल्डिंग कर रहा हूँ प्रोफेशनल। 2019 से जी। खाली कॉमन फिश पे कर रहे हैं या फैंसी पे भी करते हैं? पहले मैं जब कॉमन के रेट अच्छे थे तो पवन पे करता था, म्यूटेशन पे भी आज। मोशन में क्या क्या रखी हुई है आपने? सर म्यूटेशन के अंदर मैंने फुल ऑरेंजेस, योमो, 3B, ट्रिपल ब्लैक की वर्किंग और चारकोल की वर्किंग की। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज टाइम लोग करते हैं जनाब लॉन्ग के बस मार्केट का, और आज का यार रेट भी आपको मिल जाएगा वीडियो के अंदर, और ओपन मार्केट का रेट भी आपको बताया जाएगा वीडियो के अंदर ही। तो जो लोग चैनल पर नए आए तो लाजिम से जो चैनल पर लाइक कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो। वालेकुम अफजल भाई। वालेकुम अस्सलाम उमर भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने स्क्रीन पर मुझे आने का मौका दिया। जी चले। अच्छा अफजल भाई, आज से एक सवाल था कि जैसे लोगों को बर्ड दिया जाता है तो वो कभी कभी कॉल आती है 2 या 3 दिन के बाद से वो एक्सपायर हुआ है। अच्छा देखिए, बर्ड तो होता सही है, अब कुछ लोग खराब देते वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग खराब नहीं देते। तो इस हवाले से ये पूछना है कि जैसे सही बर्ड दिया हमने, लेकिन वो 2 दिन में एक्सपायर हो गया, इससे क्या वजह हो सकती है? अगलों के बाद जाके एक्सपायर कैसे हो गया? देखिए इसमें जो है ना काफी सारी वजूहात शामिल है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए जब कोई पैसे देता है ना अपनी चीज से, किसी से जो है ना कोई परिंदा लेता है तो जाहिर है वो मेहनत करता है, पैसे जमा करता है, और इसी से जो है ना जब कोई परिंदा परचेज करता है तो उसको सबसे पहले चाहिए, ये उनकी सबसे बड़ी गलतियां होती है कि वो जब किसी से परिंदे ले रहे होते हैं तो वो चेक नहीं कर रहे होते हैं, और वो जो है ना मतलब परिंदे को देखते नहीं है कि यार, बस वो क्या करते हैं कि यार परिंदा हमें सस्ता मिल जाए। सस्ते के चक्कर में वो क्या करता है कि वो खराब परिंदे को जो है ना ले लेता है। आपको सबसे पहले जो है ना परिंदा चेक करने आप जब मार्केट आते हैं, ठीक है, और मालूमात लेनी है, ठीक है, जिससे आपने खरीदी हो कि यार मुझे इसके बारे में हम मालूमात है कि मैं इसकी केयर कैसे करूं, इसको कौन सा फीड दूं, इसको जो है ना मतलब हवा से जो है ना किस तरीके से बचाऊं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना आप अगर खरीदने वाले से पूछेंगे और वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे तो ये है कि बहुत कम ये केसेस देखने को मिलेगा कि यार आपके बर्ड मतलब ये कि फिर एक्सपायर नहीं होंगे, बहुत कम ये मिलेगा। देखिए, एक तो होता है जगह का मसला। आप कुछ लोग छतों पे पालते हैं, कुछ अंडरग्राउंड पालते हैं, कमरों में पालते हैं। इसकी भी कोई वजह हो सकती है कि एक अंडरग्राउंड का परिंदा अचानक छत पे चला जाए, या छत का परिंदा अचानक अंडरग्राउंड में पल जाए, कमरों में पल जाए, जिससे परिंदे पर असर पड़ता है। कि मिसाल के तौर पर आप जिससे परिंदा दे रहे हो ना, सबसे पहले ये पता करें कि यार ये इंडोर है और इंडोर सेटअप में था या आउटडोर सेटअप में, ये केज का परिंदा है या कॉलोनी का परिंदा है, ठीक है। आप वो परिंदा लेते हो, ठीक है, आप उसको जो है ना छत पर सजा देते हो, पिंजरा लगा देते हो, और उसके ऊपर लेना मतलब वो परिंदा जो है आप केज में रख देते हो, ठीक है। जाहिर है आजकल जो है ना मौसम बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि यार मुझे अपने परिंदे को जो है ना ठंड से बचाना चाहिए, ठंडी हवा से बचाना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मिसाल के तौर पर आप जो है ना उसके लिए प्लास्टिक जो है ना प्लास्टिक से कवर कर सकते हो आप अपने कॉलोनी को, अगर कॉलोनी में रखे हुए केजेस को जो है ना आप कवर कर सकते हो। तो ये सारी वजूहत है, आप जो है ना परिंदे का केयर करेंगे, केयर आना चाहिए आपको बस। अफजल भाई, वजह नहीं आई ना सामने, ये नया बर्ड दूसरे की जगह जाता है, एक्सपायर हो गया, इसकी वजह बताते हैं बस, क्यों हो जाता है ये? यार देखिए एक्सपायर ये तो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, कोई सा भी परिंदा हो, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना एक परिंदा जो है ना पूरा साल जो है ना इससे मैं ब्रीड ले रहा होता हूँ, जिंदा होता है, मैं किसी को जो है ना वो सेल कर देता हूँ, और वो ले जाने के बाद जो है ना वो केयर नहीं कर पाता है, या जो है ना जो डाइट हम दे रहे होते हैं वो नहीं दे रहे होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से परिंदा एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायर का तो ये है कि वो तो अल्लाह की तरफ से है, तो ठीक है, इसमें तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार आपने मुझे जो है ना खराब परिंदे दिए, आपने मुझे ये परिंदे दिए, ये वो परिंदे दिए, ठीक है। बंदा अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करता है कि यार मैं जो है ना अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने जो न्यू फ्रेंसर है उसको जो है ना अच्छी चीज दूं, ठीक है। कोई भी ये नहीं चाहेगा, लेकिन देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है।
कुछ लोग खराब परिंदे जो है ना जानबूझ कर भेजते हैं, सही परिंदे बोलते हैं, तो उसका जो है ना अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि यार हम तो अपनी तरफ से ये कह सकते हैं कि यार अल्लाह को हिदायत दे, ठीक है, जो किसी को जो है ना सही परिंदे नहीं देते, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। चले वीडियो को खत्म करते हैं, थोड़ा सा लोगों को आगाही करते हैं। जो रोड के पास ये खड़े होते हैं ना, ये जो खड़े होते हैं बीच में रोड पे, तंग होते हैं, मेहमान लोगों के आते हैं, इतवार का दिन होता है, सो अपने व्यूवर्स को और मेरे व्यूवर्स को भी और देखने वालों को भी ये थोड़ी आगाही करते हैं कि रोड छोड़ देगा नहीं है। बिल्कुल मेरे भाई, मैं अपनी यकीन करें, आप मेरी वीडियोस उठा के देखें, मैं हर वीडियोस में यही कहता रहता हूँ कि यार बराए मेहरबानी आप देखें ना यहाँ पे कितना रश देखे ना, है। ये बीच में खड़े में थोड़ा साइड में हो जाए तो लोगों का आने जाने का रास्ता बच जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे जो है ना अनवार भाई खड़े होते हैं, हमाद भाई खड़े होते हैं, रऊफ भाई खड़े होते हैं, जो फेमस ब्रीडर हैं, वो यहाँ पे खड़े होते हैं। अल्लाह ताला उनको यहाँ से रिज़्क दे रहा होता है, ठीक है। उनको मैंने कभी जो है ना बीच रास्ते में नहीं देखा है, रोड में नहीं देखा है, किसी को तकलीफ देते हुए नहीं देखा। सबसे अच्छा माल बेचता है और सबसे अच्छा माल इनका बिकता है। क्या ये जो है ना, मतलब ये एक लालच होती है, एक वो होती है कि यार मैं जो है ना इसी किनारे पे आ जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा, वहाँ पे लोग जो है ना देखेंगे हमारे परिंदे को, ठीक है। मैंने खुद मार्केट में जो है ना, जब मैं स्कूल में आया तो मैंने परिंदे भेजे, बजरी से जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बजरी भेजे। यकीन करें कि मैं एक ही जगह पे खड़ा होता था, मैं कहता था कि यार, और वहाँ पे जो है ना वो परिंदे बिक नहीं जाते रहे, ठीक है, क्योंकि रिस्क देने वाला अल्लाह है। चले वहाँ पे भी दे सकते हैं, थोड़ा सा मशवरा देते हैं लोगों को ताकि रोड छोड़ दे। यार मेरी बारहा गुजारिश है, 10 मरतबा मैंने इनसे कहा है कि भाई आप जब आते हैं ठीक है, तो यहाँ पे खड़े ना हुआ करें, रोड पे खड़े ना हुआ करें, फुटपाथ पे खड़े हुआ करें, ठीक है। अगर फुटपाथ पे खड़े नहीं होते हैं तो जिस तरह बाकी के ऑपरेटर है वो खड़े होते हैं, इस तरह खड़े हुआ करें, ठीक है। तो इससे ये कि आपको काम भी आसान होगा, बोलने वाले को परेशानी नहीं होगी। और आज का ये जो दिन हमें मिला, आज का जो मतलब यहाँ पे पुलिस वाले लगने नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से लगने नहीं दे रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह आते हैं और उनको परेशानियां होती है, जिसकी वजह से जो है ना वो जाहिर है वो कंप्लेंट करते की बात जो है ना वो फिर आते हैं यहाँ पे और लोगों को जो है ना मुंतशिर करते हैं। जाहिर है उनकी ड्यूटी है, सही है, उन्होंने कंप्लेन किया हुआ होता है, और जिसकी वजह से जो है ना मार्केट नहीं लगती है, सेलर भी भटक रहे होते हैं, परेशान होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हर किसी की परेशानी हमें देखने को मिल रही है। हम लोगों उससे गुजारिश है कि भाई रोड पे खड़े ना हुआ करें, ठीक है, साइड पे खड़े हुआ पे खड़े हुआ करें, जहाँ पे आपको बेहतर समझ में आए वहाँ पे खड़े हुआ करें, लेकिन लोगों के लिए और इसके साथ साथ जो है ना मैं आखिर में ये कहूँगा कि मेरे पास जो है ना फिश के तकरीबन 20 से 25 पेयर कॉलोनी है, ये 20 से 25 पेयर। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मेरा नंबर नोट कीजिएगा, 0333239783 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर किसी को एक मतलब 20-25 पेयर चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करें। और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।